को मेरी तरफ से सलाम। खुदा के कलाम की बातें नुसरत जॉन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और खुदा के कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सकें। मैं अपने उन तमाम बहन भाइयों को जो इस वक्त YouTube या Facebook पर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। आज हमारे लिए कलाम मुकद्दस में क्या खास बात है, तो आइए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकस 14 बाब 37 से 38 आयत तक। फिर वो आया और उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, ऐ शमाउन, क्या तू सोता है? क्या एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। आज हम सब के लिए एक खास पैगाम हमारे खुदावंद यीशु अल-मसीह की तरफ से है। जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए जाने को थे तो उस रात कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं। दुआ करने के बाद जब वो आते हैं और अपने शागिर्दों को देखते हैं तो उनको सोता पाते हैं। फिर उनसे कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? और एक शागिर्द शमौन का नाम खास तौर पर लिया गया। इसी तरह आज हमारा खुदा यीशु मसीह आज हमसे फरमा रहा है कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? और लिखा है कि जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आज हमें दुआ पर जोर दिया गया है कि हमने दुआ करनी है, क्योंकि दुआ वो जरिया है जिससे हमारा राब्ता खुदा से जुड़ जाता है। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो हम अपना ज्यादा वक्त दुनियावी कामों में, माल और दौलत इकट्ठी करने में, दुनिया के कामों में गुजार देते हैं और 24 घंटों में से 1 घंटा खुदा के साथ गुजारना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा खुदा हमसे फरमा रहा है कि हमने जागना है, दुआ करनी है, अपने खुदा को वक्त देना है, और जब ऐसा करेंगे तो इसका फायदा भी हमें ही है। लिखा है कि ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। तो आज जरूरत इस बात की है कि इन 24 घंटों में जरूर कोशिश करके खुदा के इस कलाम पर अमल करते हुए हम एक घड़ी, 1 घंटा रोजाना अपने खुदा को जरूर दें ताकि उसकी खुशनुदी हासिल कर सकें, उसकी बरकत हासिल कर सकें और अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें जो हम अपने खुदा से करते हैं, क्योंकि उसने तो अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी जान कुर्बान करके कर दिया है। अब जरूरत इस बात की है कि जैसे यीशु मसीह ने फरमाया है हम उसके साथ अपना वक्त गुजारें, दुआ करें, शुक्रगुजारी करें। तो खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुदा के कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि खुदा का कलाम ज़्यादा लोगों तक जा सके और बदले में खुदावंद आपको बेशुमार बरकत से मालामाल करेगा और खिदमत के इस काम में आप भी मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद में हमेशा खुश रहें।